समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से सभी विघ्न संकट दूर होते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में मार्गशीर्ष मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस दिन भगवान गणेश जी की किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। दिन भर व्रत रखा जाता है और रात के समय चंद्र देवता की पूजा करते हैं और उनको अर्घ्य अर्पित करके इस व्रत का पारण किया जाता है। इसके साथ ही यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है, इसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है। तो आइए अब हम जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। तो पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 11 नवंबर दिन के शुक्रवार को रात्रि 10:25 पर हो रहा है। यह तिथि 12 नवंबर दिन शनिवार को रात्रि 8:17 तक मान्य रहेगी। उदयात तिथि के अनुसार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। तो 12 नवंबर को चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 8:02 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:23 तक रहेगा। यह शुभ उत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा दोपहर में 1:26 से शाम के 4:08 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन राहु काल प्रातःकाल 9:23 से आरंभ होकर के 10:44 तक रहेगा। तो राहु काल के दौरान आपको पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। तो गणाधिप संकष्टी चतुर्थी सिद्धि योग में है। सिद्ध योग प्रातः से लेकर रात्रि 10:04 तक रहेगा। उसके बाद से साध्य योग आरंभ हो जाएगा। सिद्ध योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। ऐसे में आप शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा करें तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और सभी दुख संकट आपके दूर होंगे। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा उदय का समय रात्रि 8:21 पर होगा। जो लोग व्रत रहेंगे वे इस समय में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके पूजा करें। इसके बाद इस व्रत का पारण करके व्रत को पूर्ण करें। तो गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत सभी प्रकार के संकटों को दूर करता है। इस व्रत को करने वाले पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है, जिससे उनके सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि इस प्रकार से है। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान गणेश जी को स्नान करावें, वस्त्र अर्पित करें और उनके सामने शुद्ध घी का दिया जलावें और भगवान गणेश जी को चंदन आदि का तिलक करें, पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ भी अर्पित करें। गणेश जी को घी के मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद कर्पूर से आरती करें और पूजन में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। तो भगवान गणेश जी का विशेष मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा पूजा आराधना करने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की स्तुति करें तो भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और अच्छी सफलता जीवन में आपको मिलेगी। तो इस दिन की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी की कृपा से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो श्री पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि उत्तम मास कार्तिक मास में चतुर्थी को कौन सा गणेश जी का व्रत धारण करना चाहिए। तब श्री भगवान गणेश जी ने कहा कि हे जगत जननी, इस दिन संकट नामक विकट नामक गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन उदय हुए चंद्रमा को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दे करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के फल की एक कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। कि प्राचीन काल में अगस्त्य नाम के एक तपस्वी ऋषि रहते थे। वे समुद्र के किनारे पर कठिन तपस्या कर रहे थे।
उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक पक्षी अपने अंडे को सेह रहा था। इतने में ही समुद्र में ज्वार आया, यानी समुद्र की लहरें उठी और पक्षी के अंडे समुद्र के ज्वार में बह गए। पक्षी को समुद्र पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा कर ली। वह अपनी चोंच से समुद्र का जल भर करके बाहर डालने लगा। कुछ वर्षों तक ऐसा करने पर भी जब समुद्र का जल नहीं सूखा तो वह दुखी मन से अगस्त्य ऋषि के पास जाकर के उसने प्रार्थना की कि आप अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दीजिए, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया है। महर्षि ने समुद्र को सुखाने का उसको वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने की चिंता करते हुए उन्होंने भगवान गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा के साथ 3 महीने तक किया था। महर्षि अगस्त्य के व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनको वर दिया कि तुम्हारे 3 आचमन करते ही सारा समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त्य ने ऐसा ही किया और सारे समुद्र को सूखा दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। श्री गणेश जी से यह कथा सुनकर के श्री पार्वती जी बड़ी ही आनंदित हुई। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो जिससे तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की इस प्रकार आज्ञा पा करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ किया। उसी के प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया था और युद्ध में उनको विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।